बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो परफ्यूम्स दिमार्ली की है और इसका नाम है हॉल्टेन। हॉल्टेन या हॉल्टेन, वट। हॉल्टेन बोलेंगे तो ज़रा मार्वल की किसी मूवी की तरह का नाम लगेगा, तो मैं तो इसको कहूँगा हॉल्टेन। तो मैं आप लोगों को इसकी बॉक्स दिखाता हूँ। 2021 की ये रिलीज़ है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसके बारे में। मैंने सुना था इसकी लॉन्जिविटी बड़ी अच्छी है, इसकी प्रोजेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, कॉम्प्लीमेंट गेटर टाइप फ्रेगरेंस है एंड दिस एंड दैट। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो थैंक्स टू वकास अहमद जो पाकिस्तान में इस फ्रेगरेंस को ले आया और मैंने अभी इसको इस्तेमाल किया और एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरी या नहीं उतरी, आगे बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। बहरहाल इसकी प्राइस जो है वो लगभग 60,000 रुपीज़ के करीब है। डॉलर रेट्स की वजह से फ्रेगरेंसेस की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप लोगों को मालूम ही है। बहरहाल अगर आप इसकी फुल बॉटल नहीं ले सकते, इसका डीकेंट ट्राई कर लें, वकास अहमद से रब्ता करें तो वकास अहमद आपको इसका 5 ml 10 ml का डीकेंट दे सकता है। पहले आप मेरी ये रिव्यू देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी खुशबू किस तरह की है, तो उसके बाद आप फुल बॉटल भी दे सकते हैं और डीकेंट भी ट्राई कर सकते हैं। बात स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन से। मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये इसका टिपिकल जो परफ्यूम्स द मार्ली के बॉक्सेस होते हैं उस तरह के ही हैं। ग्रीन कलर का इसका है, ये ऊपर इसके लोगो बना हुआ है, नीचे ब्रांड नेम लिखा हुआ है, फिर नीचे परफ्यूम का नाम लिखा हुआ है हॉल्टेन, हेल्टेन, हॉल्टेन, वट जो भी आप इसको कहें, मैं हॉल्टेन कहूँगा। 125 ml 4.2 फ्लूइड ऑन्सेज रॉयल एसेंस। और ये बीच में बेसिकली ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये बेसिकली एक डिवाइडर है और ये साइड खाली, ये साइड भी खाली और ये साइड जो है इसके ऊपर ब्रांडिंग वगैरह लिखी हुई है। बाकी नीचे जो है इसके ऊपर ब्रांडिंग वगैरह और बैच कोड, यस ये बैच कोड लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गया इसका बॉक्स। बहुत ज़्यादा स्नग फिट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्नग फिट नहीं है। आप इसको जैसे ही उठाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ये जो ऊपर इसके लगा हुआ है ये भी पेपर सा लगा हुआ है, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है लेकिन हार्ड ज़रूर है। और इसके अंदर ये कुशन लगा हुआ है, कुशन के अंदर भी अगर आप देख लें वो एक ट्रायंगल सी बनी हुई है। उस ट्रायंगल का मकसद ये है कि अगर आपकी कैप थोड़ी सी भी टेढ़ी टेढ़ी हुई तो ये बंद कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वेलवेट का कुशन सा लगा हुआ है, ज़बरदस्त सा, एंड दैट्स इट। ये हार्ड है और इसके ऊपर लगा हुआ भारत पेपर है पतला सा। ये रही बॉटल और इसकी बेस। बॉटल ठीक है, स्नग फिट है इसके अंदर। ये ग्रीन कलर का कुशन, नीचे ब्रांडिंग और ये रॉयल एसेंस वही वाला। और ये रही टिपिकल टिपिकल परफ्यूम्स द मार्ली की बॉटल। कलर सिर्फ चेंज है, बाकी वही सेम लोगो, ब्रांड का ब्रांड जो इनका ब्रांड है उसका लोगो, ये परफ्यूम का नाम हॉल्टेन, नीचे परफ्यूम्स द मार्ली पेरिस। गोल्डन कलर का इसका कैप है। वैसे टिपिकली इनके जो कैप्स होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं, इसका जो है ये गोल्डन कलर का है। नीचे भी ये आप देख सकते हैं, नीचे भी ब्रांडिंग वगैरह ये वगैरह लिखी हुई हैं। और ये रहा इसका बहुत ही ज़्यादा हैवी, बहुत ही हैवी इसका कैप। टिपिकल है, यानी यही आप देख सकते हैं 1743 परफ्यूम्स द मार्ली पेरिस के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन कलर गोल्डन है। बाकी सिल्वर होते हैं, इसका कलर गोल्डन है और इसका स्प्रे भी गोल्डन है, ये आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का। लिटरली बॉटल और ये जो इसका कैप है, इनकी प्राइस वेट जो है वो तकरीबन सेम ही है, सेम ही है। प्राइस मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसकी बता चुका हूँ, लगभग 60,000 रुपीज़ के करीब करीब आपको ये मिल जाता है। ओके, ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बताना इसलिए ज़रूरी था थोड़ा सा कि अमूमन मैं दिखाता नहीं हूँ, तो परफ्यूम्स द मार्ली की ये प्रेजेंटेशन एक कंप्लीट मेरे पास थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। बात करते हैं मेन चीज़ जो कि है इसकी खुशबू, उसके बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लगाते ही लगेगा क्या ऊद फॉर ग्रेटनेस लगा लिया मैंने, लिटरली। लेकिन वो 1 से 2 मिनट, सिर्फ 1 से 2 मिनट एंड दैट्स इट। उसके बाद इसके अपने करेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। पहले 1 से 2 मिनट आपको लगेगा कि मैंने बिल्कुल ऊद फॉर ग्रेटनेस लगा लिया। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्ट ही सैफरॉन से होता है, जो कि ऊद फॉर ग्रेटनेस की तरह का एक डेंस सा सैफरॉन है। और इसमें जो सैफरॉन है उसकी खुशबू किस तरह की है, मैं ऊद फॉर ग्रेटनेस के अंदर भी यही कहूंगा कि उसकी खुशबू भी मिलती जुलती है, एक डेंस से गुड़ की तरह की खुशबू होती है। देखें, सैफरॉन का जो फूल होता है
वो कितने लोगों ने खुशबू किया हुआ होगा? मैं अगर ये सिंपल कह दूं कि जी सैफरॉन की खुशबू है, सैफरॉन की खुशबू है, आप लोगों में से कितने लोगों ने सैफरॉन को खुशबू किया होगा? मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं किया हुआ होगा। तो इसीलिए मैं उसको रेफर करने के लिए कहता हूं एक डेंस, एक डीप से गुड़ की खुशबू, गुड़ की, ठीक है, वो खुशबू। लेकिन वो अकेली नहीं आती, सिर्फ 2 मिनट वो अकेली आती है, वो खुशबू जो डेंस से एक गुड़ की खुशबू होती है, जिसको मैं सैफरॉन, मतलब सैफरॉन होता है बेसिकली तो वो, लेकिन वो एक डेंस से गुड़ की खुशबू से आप रेफर जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो लेकिन वो तकरीबन 2 मिनट अकेली आती है, उसके बाद बिल्कुल एकदम से एक चॉकलेट कैरमल टॉफी, एक ऐसी टॉफी जिसके ऊपर चॉकलेट और अंदर कैरमल हो, तो उसकी जो एक खुशबू होती है ना टॉफी की, वो थोड़ी सी कड़वी भी होती है चॉकलेट की वजह से, और कैरमल की वजह से थोड़ी सी स्वीट भी होती है, शुगरी सी। तो वो अगर आप उस टॉफी को, किसी भी ऐसी टॉफी जो कि चॉकलेट और कैरमल बेस्ड हो, चॉकलेट की खुशबू थोड़ी सी कड़वी और कैरमल की खुशबू स्वीट मीठी सी होती है वो, और उसके साथ वो डेंस से गुड़ की खुशबू यानी सैफरॉन की खुशबू, ठीक है। आप इन तीनों चीजों को एक जगह इकट्ठा करें ना, वो गुड़ की खुशबू प्लस वो चॉकलेट प्लस एक क्या कहते हैं उसको, कैरमल की खुशबू, इन तीनों को एक जगह पे रखें तो वो इसका बनता है स्टार्ट। पहले 2 मिनट सिर्फ सैफरॉन की खुशबू आती है, उसके बाद ये टोटल चेंज हो जाती है। जब इसके अंदर वो एक चॉकलेट टॉफी की सी खुशबू आती है ना, ये टोटल चेंज हो जाती है, टोटल चेंज हो जाती है। बेसिकली तो पैरालाइन एक स्वीट होती है वो है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो पैरालाइन भी अब कितने लोगों ने खुशबू की होगी कि नहीं, लेकिन चॉकलेट कैरमल टॉफी, दैट्स इट, चॉकलेट कैरमल टॉफी और वो गुड़, ये तो हो गया इसका सेकंड फेज, ठीक है। क्योंकि पहला फेज एक प्रॉपर सैफरॉन की खुशबू थी, तो मैं उसको फेज कंसिडर करूंगा, चाहे वो 2 मिनट का था या 3 मिनट का था। और दूसरे फेज के अंदर इसके साथ वो टॉफी की खुशबू अटैच हो जाती है, ठीक है। आधे घंटे के बाद ये सारी चीजों की खुशबू रहती है, इसके साथ हल्की सी एक छालिया की खुशबू, एक वुडी सी डस्टी सी छालिया की खुशबू हो जाती है। वो बेसिकली तो ऊद है, वो बेसिकली तो ऊद है, लेकिन वो ऊद डिफरेंट है। वो ऊद डिफरेंट इस तरह है कि वो छालिया की डस्टी वुडी सी छालिया की एक खुशबू आपको आएगी। बेसिकली ऊद ही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रोज की तरह की खुशबू है, लेकिन वो इन सारी चीजों के साथ मिलके ना एक वुडी करेक्टरिस्टिक ज्यादा शो होता है उसका, ठीक है। वुडी करेक्टरिस्टिक या डस्टी करेक्टरिस्टिक ज्यादा शो होता है इन सारी चीजों के साथ, गुड़, चॉकलेट, कैरमल एंड दैट वुडी डस्टी छालिया, ये चारों चीजें इसके सेकंड फेज थर्ड फेज के अंदर मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। और फेजेस इसके बहुत ज्यादा रहे, ट्रांजिशन इसकी बहुत ज्यादा रही। इसके बाद इसके अंदर प्रॉपर, जिस तरह हमारे घर में पुलाव बनता है, पुलाव तो उसके अंदर गरम मसाला, पहले पानी के अंदर गरम मसाले डालते हैं ये वो, तो चावल डालने से पहले अगर आप कभी उसको खुशबू करें तो बहुत ही ज़्यादा वार्म गरम मसालों की एक खुशबू आ रही होती है, जो कि पूरे घर में आ रही होती है। तो वो जो गरम मसालों की वार्म सी एक खुशबू है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ जाती है, और उसके साथ वो डस्टी छालिया की सी खुशबू आ रही होती है, एंड दैट्स इट। यहाँ पर वो जो चॉकलेट कैरमल और वो जो मैंने आप लोगों को बताया था गुड़ की सी खुशबू, वो गायब हो जाती है। तो जो मसालों की खुशबू है, गरम मसाले की, और जो एक डस्टी छालिया की सी खुशबू है, वो ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पहला फेज इसका ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे प्रॉपर जो दूसरा फेज है वो शुरू हो जाता है। ट्रांजिशंस के लिहाज से ये चौथी ट्रांजिशन है, और फेज के लिहाज से आप कह सकते हैं कि दूसरा प्रॉपर दूसरा फेज है ये इसका, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से जब ये मसालों वाली खुशबू जो है, गरम मसाले की खुशबू, ये जब फेड होती है, तो जो इसमें अब जो इसमें सैफरॉन रह जाता है आखिरी फेज के अंदर, जो सैफरॉन रह जाता है वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता, वो स्वीट सा क्रीमी सा एक गुड़ स्वीट एंड क्रीमी गुड़ में आप कह सकता हूँ वो, और उसके साथ धूल मिट्टी की डस्ट की खुशबू, वो इसके आखिरी फेज में फिर रह जाती है। यानी इसका स्ट्रक्चर सिर्फ पहले 2 मिनट के अलावा ऊद फॉर ग्रेटनेस से टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। मुझे लगाते ही लगा यार ऊद फॉर ग्रेटनेस, लेकिन 2 मिनट के बाद इसने टोटल अपना रंग चेंज कर लिया और टोटल डिफरेंट जगह पे चल पड़ा। तो अगर कोई ये कहे कि ये ऊद फॉर ग्रेटनेस से मिलता जुलता है, इसका स्ट्रक्चर टोटल डिफरेंट है, ठीक है। मैंने आपको इसकी ट्रांजिशंस भी बता दी। ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू।
अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जिसको भी सैफरॉन बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है वो इसको लाइक करेगा, जिनको भी, मतलब मैंने जिस तरह आप लोगों को डिफाइन की। और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सैफरॉन अकेला नहीं है, हर फेज में इसके साथ सपोर्टिव जो चीजें हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट भी रहती हैं, तो एज की रिस्ट्रिक्शन मैं बिल्कुल इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। अगर फीमेल बहुत ही स्ट्रांग और बोल्ड और बहुत ही सीरियस कोई अगर फीमेल है तो वो ये लगा सकती हैं, अदरवाइज टोटल मेल अगर इसको लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा सूट करेगा। मतलब अगर मेरे सामने कोई लेडी लगा कर आ जाए तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, या अगर ये हाँ लेडी लगा कर आ जाए तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मुझे आराम से इसने, रीसेंट बैच ही होगा इसका ये 21 54 475, 21 का मतलब ये है कि 2021 का ही बैच है ये। तो आराम से इसने मुझे 10 घंटे की लॉन्जिविटी दी, बहुत ही आराम से। और प्रोजेक्शन 3.5 से 4 घंटे इसकी प्रोजेक्शन है, और बहुत ही अच्छी, एक आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्शन है। और अगर आप इस खुशबू को लगाकर कहीं पर बैठ गए हैं और वहां पर आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट बैठे हैं, उसके बाद आप उठ के चले भी गए हैं, तो ये वहां पे खुशबू मतलब वहां पे लहराती रहती है ये खुशबू, कम से कम 10 से 15 सेकंड लहराती रहती है। ये इतनी कमाल की खुशबू है, ठीक है। और आप ये, एक बार एक भाई ने मुझसे पूछा कि दिल भाई आप लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन किस तरह चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कर रही है। वो मैं इस तरह चेक करता हूं कि मुझे जब कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो मुझे समझ आती है यार, इतनी दूर से 2 से 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर दूर से एक बंदा मेरी फ्रेग्रेंस पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट कर रही है। तो मैं ऐसे चेक करता हूँ। या कभी कभी मुझे नहीं समझ आ रही होती, मुझे एक फ्रेग्रेंस नोज ब्लाइंड कर देती है, तो मैं किसी के ऊपर लगा कर भी ना ये इस तरह लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन चेक कर लेता होता हूँ। बहरहाल हर किसी पे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन डिफरेंट होती है। सो मैं अपने लिहाज से बताऊंगा कि 10 घंटे लॉन्जिविटी आराम से, और प्रोजेक्शन कम अज कम 3.5 घंटे इसने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें, कोई ओकेजन नहीं है भाई, इसका हर ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां पे आप चाहते हो कि आप एक बोल्ड पंजेंट, मतलब पंजेंट तो नहीं है, एक डेंस सी, एक लाउड फ्रेग्रेंस लगाकर जिस भी इवेंट पे आप जाना चाहें आप इसको लगाकर जा सकते हैं। ओकेजन मैं कह रहा हूं कोई मसला ही नहीं है। वेदर की बात करें, मैं तो सैफरॉन बेस्ड फ्रेग्रेंसेस गर्मियों में भी लगा लेता हूं, मुझे कोई इशू नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। लेकिन इसमें जो गर्म मसालों की एक खुशबू है वो मैं ये कहूंगा कि गर्मियों में रात को लगा लें चलें, लेकिन फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है ये समर की फ्रेग्रेंस नहीं है, प्योरली समर फ्रेग्रेंस नहीं है, फॉल एंड विंटर की। हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा परफ्यूम्स द मार्लिक का हल्टेन या हॉल्टेन। थैंक यू सो मच।